तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, क्लास 11 की है। आईआईटी मेंस और एडवांस की होगी। आज की क्लास में कुछ ब्यूटीफुल से प्रॉब्लम्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकालने में किया जाए। और देखिएगा क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम आपको कैसे लगेगी। आपको लगेगा कि सोल्यूशन ऐसे है, पर ऐसा नहीं, किसी और तरीके से होगा और आपका दिल खुश होगा आज की क्लास में, गारंटेड। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक चीज आपको मालूम है, साइन थीटा आपको मालूम है, -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। डोमेन रेंज वाली चीजें हम लोगों ने ग्राफिकली सीखा था ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास के। फाइंड द रेंज। ठीक है। रेंज का मतलब वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगे ना बेटे। ऑफ वाई गिवन बाय वाई इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4x माइनस साइन रेज टू 4x। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। हल्का सा एक काम करता हूँ, 4-5 मिनट के लिए एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो बच्चे हो सकता है नए हो इस चैनल पे, बेसिक बेसिक चीजें उनको समझ में आ रही है। साइन थीटा या साइन एक्स जो होता है, ये हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। ग्राफ याद होगा तो उसकी जो रेंज हो जाएगी, उसे रेंज कहते हैं। यदि साइन एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल -1 to 1। कॉस एक्स की जो वैल्यू है, ये भी हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है। यानी कॉस एक्स की जो रेंज हो जाएगी, ये भी हमारे पास -1 to 1 हो जाएगी। ठीक है बेटे। टेन एक्स हो, कॉट एक्स हो, ये दोनों के दोनों -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं। यानी कि दे बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ऐसे कह सकते हैं इसको। ठीक है राजी। और हल्का सा अगर मैं आपको बताऊं, ग्राफ से याद रखना, ठीक है बेटे। सेक एक्स और कॉसेक एक्स जो होते हैं, ये हमेशा 1 से बड़े होंगे, या सेक एक्स और कॉस एक्स जो है, कॉसेक एक्स जो है, लेस देन इक्वल टू -1 होंगे। यानी कि जो उनकी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये सेक एक्स और कॉसेक एक्स जो है हमारे पास, दे बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी ये इसकी रेंज हो जाएगी। ये बेसिक स्टार्टर आइडिया था हमारे पास। ठीक है। इस आइडिया का बेस फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। Find the range of this expression cos raised to 4x minus sin raised to 4x। करना चाहोगे ट्राई? शाबाश, वेरी गुड। नैतिक समझ में आ रहा है बेटे? देखिएगा प्लीज। यस सर। cos रेस ऑफ 4x माइनस sin रेस ऑफ 4x को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे। और ये क्या हो जाएगा हमारे 1 × cos 2x, यानी कि हमारे पास भाई आ गया cos 2x के बराबर। cos किसी भी एंगल का अगर हो, ये हमेशा -1 से बड़ा, 1 से छोटा रहता है बेटे। तो इसकी जो रेंज आएगी हमारे पास, रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, रेंज ऑफ वाई बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो जाएगी, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 हो जाएगी। अब मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। वाई दे रखा है हमारे पास 4 tan x इंटू कॉस एक्स। फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4 tan x इंटू कॉस एक्स।
क्या बेटे, सारे नंबर्स होंगे, आपका नेगेटिव हो गया। मैंने कहा था आज की क्लास में आपको मजा आने वाला है, जैसे चीजें आपको दिखती है वैसे होंगी नहीं। अगर बिना सोचे समझे आंसर करोगे तो डेफिनेटली फंसोगे इन क्वेश्चन। हमको समझ आ गया। बताओ बताओ, क्या रेंज आएगी इसकी। मौलिक बोलो बेटे। सर ट्राई कर रहा हूँ। अम्लान, ये तो क्वेश्चन देखते ही खत्म होने वाला है मौलिक बेटे, सीरियसली। बोलो शिवांश। सर -4,4 -4,4 ओपन क्लोज। ये क्लोज। बोल बेटे, क्या सर? ये आंसर है। हाँ मेरा। गलत जवाब। ये तो मजेदार था, देखो इसको लिखा आपको, 4 sin x अपॉन में cos x। अगर यू विल लव दिस आइडिया, ठीक है देखना भी। यस। आपने cos x से cos x कैंसिल आउट कर दिया, 4 sin x आ गया। हाँ जी सर। आपको लग रहा होगा कि साइन ऑफ एक्स जो होता है वो तो -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं करता है। हाँ आप सर, यही -4 लगा था। जैसे क्या होगा आप लोगों ने, है ना बेटे। यस सर। ब्यूटीफुल चीज क्या है, किसी भी चीज का डोमेन, डोमेन का मतलब होता है एक्स किस किस वैल्यू के लिए फंक्शन काम कर रहा है। रेंज का मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। डोमेन होता है इनपुट, कि मशीन काम करेगी कि नहीं करेगी। दिस एक्सप्रेशन सबसे पहले आपको देखना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास बेटे, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड व्हेन cos x should not be equal to 0। cos x 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, x cannot be equal to π/2, 3/2 etc। या ग्राफिकली भी अगर देखोगे, ध्यान से देखो, जब cos x का अगर आप ग्राफ बनाते हो, ये cos x का ग्राफ है, तो sin of x का जो ग्राफ क्या होता है, तो 1 पे जाएगा, या तो 1 पे जाएगा या -1 पे जाएगा, ये सुनो। यदि cos of x जब 0 नहीं है तो उसका मतलब है sin of x कैन नॉट बी इक्वल टू +-1। मजा आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब कहानी क्या होनी चाहिए थी, sin of x मस्ट लाई इन बिटवीन -1 to 1। तो 4 sin of x जो है वो लाई करेगा हमारे पास -4 से लेकर 4 के बीच में। यानी 4 tan x cos x जो है वो लाई करेगा -4 से लेकर 4 के बीच में। यानी कि रेंज आ जाएगी इसकी ओपन इंटरवल -4 to 4। मजा आया कि नहीं आया। आपने डोमेन पे तो चेक करना है कि एक्सप्रेशन एक्स की किस, मशीन काम ही नहीं करेगी ना यार। मान लेते हैं कैलकुलेटर में आप यूज कर रहे हो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट है और नंबर 8 गायब है, प्रेस ही नहीं हो रहा, मशीन काम ही नहीं कर रही, तो नंबर 8 आप जब मर्जी कोशिश करो प्रेस ही नहीं होगा। आपको उसे 9 - 1 कर दूंगा मैं, मतलब वो बटन दबा करके कुछ काम अगर हो रहा होगा तो नहीं आएगा ना राजी। बात समझ रहे मैंने। तो किसी चीज का रेंज निकालने से पहले उसका डोमेन चेक करना भी जरूरी है कि एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पर कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है, -1 से बड़ी 1 से छोटी ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज नहीं आएगा। ठीक है बेटे। अभी जानबूझ के स्टार्ट करने के लिए कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आज की क्लास में आपको देखना मजा आएगा गारंटेड, कि जो देखने से लग रहा होगा वैसा होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स। y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स। क्या होगा रेंज इसकी। आज आपको आईआईटी जाएगी, बड़े क्रिस्पी क्रंची चीजें सिखाते हैं। यही वजह से क्वेश्चन आते हैं डोमेन रेंज के क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे। जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना तो आपका दिल ज्यादा खुश करूंगा गारंटेड।
रूट ऑफ एक्स का ग्राफ मालूम है? रूट ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यानी इस एक्सप्रेशन का जो इनपुट है वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ आप लोगों ने बनाया था, याद है? साइन ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं बनता सारा, मगर इनपुट कैसे चल रहा है? पॉजिटिव, है ना? ये जो मशीन काम कर रही है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए काम कर रही है ना, नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं। उसका जो भी ग्राफ बनेगा वो इस डायरेक्शन बनेगा। डोमेन के बारे में अगर बात कर रहे होते इसकी, तो डोमेन हमारे पास होता तो 0 to ∞, अगर डोमेन के बारे में बात कर रहे होते। मजा आया? अगर रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के लिए ऊपर +1 भी जाएगा, -1 भी जाएगा। तो इसका भी हमारे पास रेंज हो जाएगी -1 से लेकर +1। ये जो मशीन में जब एक्स की वैल्यू डालोगे, एक्स की रियल वैल्यू डाली, ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक्स की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव डाली तो रूट ऑफ एक्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मशीन काम ही नहीं करेगी। एक्स की वैल्यू नेगेटिव काम नहीं करेगी ना, दो माइनस एक्स की वैल्यू इधर काम नहीं करेगी ना, एक्स पॉजिटिव के लिए तो काम करेगा। रूट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव का मतलब इनपुट इसका पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव वाले के लिए ग्राफ कैसे बन जाएगा ना हमारे पास। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी। आया? समझ में आया बेटे? छोटे मोटे से क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। मौलिक समझ में आ रहा है बेटे? अम्लान, यस सर। हाँ वाई साइन स्क्वायर एक्स, रेंज, रेंज का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी, बताओ बेटे। साइन स्क्वायर एक्स, 0 to 1। देखो साइन एक्स का ग्राफ ही होता है, साइन एक्स का ग्राफ नहीं होगा, मगर जब स्क्वायर करती है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, है ना? तो टिल्टेड जरूर हो जाएगा, पर ग्राफ को कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है सर? तो इसकी जो रेंज आएगी वो 0 to 1 आ जाएगी बेटे। विधि का बात समझ में आई? तो इसका जो रेंज आएगा वो 0 to 1, नेगेटिव तो कभी होएगा नहीं ना, जी सर। ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? एक्स यस सर। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी जाएगा नहीं। तो बजाय आगे चले, इसलिए कह रहे थे ना। चलो अगर मैं ऐसे बोलता वाई इज इक्वल टू मोड साइन ऑफ एक्स बोलता तो, अगर मोड साइन एक्स बोलता तो सेम, ठीक है ना? तो इसकी भी रिजल्ट वन आएगी। दोनों में फर्क पता क्या होगा? क्या दोनों ग्राफ एक जैसे होंगे? इसके पीछे नहीं जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? अंदर साइन ऑफ एक्स नेगेटिव हो तो भी तो पॉजिटिव हो रहा है, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव ले सकते हैं ना। होगा क्या, अगर थोड़ा वैसे ढंग से देखोगे ना, साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है, देखो मैं सिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होगा। मान लेते हैं साइन ऑफ एक्स का नॉर्मल वाला ग्राफ है, ठीक है? वो बीच वाले नहीं साइन ऑफ एक्स का नॉर्मल वाला ग्राफ है, ये साइन मोड और साइन ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं आपको सिखाने के लिए अगर साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाऊं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगी, मगर ग्राफ थोड़ा स्टीप हो जाएगा। येलो वाला ग्राफ है ना, वो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? पता है क्यों? आपको एक चीज सिखाई थी मैंने। अच्छा ये बताओ, याद है कि सिखाई थी 0.3 का जो स्क्वायर है 0.3 से छोटा होता है। साइन ऑफ एक्स की वैल्यू है तो 1 से कम,
साइन ऑफ एक्स की वैल्यू, लेट्स से साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 0.3 है, तो साइन ऑफ एक्स का जो स्क्वायर होगा वो 0.09 हो जाएगा, और नॉर्मल साइन ऑफ एक्स ऊपर रहेगा उससे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मान लेते हैं साइन ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 3 है, ये साइन ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे? नहीं बोलो बेटे, यस या नो बोलो यार, प्लीज मैं कुछ सुनूंगा। लेट्स से साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, मैंने किया बोला, अगर 0.3 है तो मोड ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू भी, मोड ऑफ साइन ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0.3 आएगी, मगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी ना, मगर मैक्सिमम 1 पे 1 चला जाएगा, 0 पे 0 चला जाएगा। जब साइन ऑफ एक्स 1 जा रहा है, क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी अगर 0 से लेकर 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर तो छोटा हो जाएगा ना, 1 से बड़ी होगी तो उसका स्क्वायर बड़ा हो जाएगी। समझ में आया बेटे? मौलिक समझ में आया? Yes, sir. y is equal to sin 3x, 3x कुछ भी हो, sin of any angle is always lies in between -1 to 1, so its range is -1 to 1। बोलो बेटे, समझ में आया? ये मैं टाइप 1 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आज की क्लास में भी, तो मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, दिस इज ऑफ टाइप 1, ठीक है बेटे? टाइप 1 की प्रॉब्लम चल रही है आज की क्लास की, ठीक है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है, बेसिक बेसिक प्रॉब्लम। 7th क्वेश्चन देते हैं, y is equal to sin square 15 pi by 8 minus 4x minus sin square 17 pi by 8 minus 4x। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, sin square 15 pi by 8 minus 4x minus sin square 17 pi by 8 minus 4x। बोलो बच्चों, बताऊं क्या? क्या मन में विचार आ रहा है बताओ, और कुछ पढ़ो नहीं प्लीज, क्या थोड़ा है मन में, थोड़ा रहा है? बेटे आप लोगों को बेसिक में एक क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, ताकि आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन, फिर पढ़ा तो मैंने दिया, और आप लोगों ने मुझे लगता है क्वेश्चन वर्ड से कम प्रैक्टिस करिए, तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, काफी सारे हैं मेरे पास, ठीक है? वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा चीजों में, ठीक है? साइंस पर ए माना साइंस पर बी का फॉर्मूला याद है? जब तक इनका एप्लीकेशन नहीं करोगे ना, तब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, तो कोई भी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, आपको मजा आ रहा होगा, फिर आज नया चीज सीख रहे हैं, पर अगर घर में जाकर के प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रहेंगी। टेस्टिंग भी आपको होगी, चैप्टर खत्म होने के बाद आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है? थोड़ा अच्छा सा टेस्ट बना रखा मैंने, मजा आएगा। साइंस पर ए माना साइंस पर बी, फॉर्मूला याद है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है मौलिक? Yes,
नॉर्मेटिव साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 32 पाई/8 4 पाई बाद में 8x आ गया बेटे। साइन ऑफ -2 पाई/8 का मतलब -पाई/4 आ जाएगा। बोलो बच्चे, साइन 4 पाई -8x क्या आएगा? पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है ना। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 4 पाई मतलब समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? -sin 8x। बोलो बच्चे, और ये कितना हो जाएगा? -1/√2 साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ 8x अपॉन में √2। भाई हो गए बच्चे? बोलो बेटे, कोशिश कर किसी बच्चे को कितना हो जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ 8x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आ गई, उसको √2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी y की जो रेंज है हमारे पास अप्लाई करेगी -1/√2 से लेकर 1/√2 रेंज है हमारे पास। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को? समझ में आया? अच्छे लग रहे क्वेश्चंस? सर आपने 1/√2 क्यों डाले वापस साइन में? साइन 48 डिग्री क्या होता है बेटे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक ये साइन 5/4 आया था ना, माइनस साइन माइनस थीटा। मुझे लग रहा है आपकी बातें सुन कर रही मुझे आपको थोड़ा प्रैक्टिस शीट पे कुछ क्वेश्चन देने चाहिए। आप लोग करोगे तो तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। होमवर्क करके आओगे ना, होमवर्क करने से चीज़ें सीखने की हो जाती है। आज मुझे याद रखना, बिल्कुल क्लास के बाद आपको एक छोटे से सिंपल वाले देता हूँ, फिर जैसे लेवल पढ़ा दूँगी। फिर ऐसे भी असाइनमेंट भी है मेरे पास, तो जगह है। समझ में आया बेटे? आप करवा रहे हैं टाइप 2, ठीक है बच्चे। टाइप 2 में क्या है देखिए ध्यान से। कभी भी अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए, लेट्स से y इज इक्वल टू a sin ऑफ x, तो b cos ऑफ x, लेट्स से मेरे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 3 sin ऑफ x प्लस 4 cos ऑफ x, कुछ भी ऐसे। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हो sin ऑफ x का cos x का, कोई भी नंबर हो तुम्हारे पास। ठीक है बेटे, कभी भी ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन अगर आता है मेरे पास a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। अगर वो शॉर्टकट बना कैसे पहले उस पर बात कर लो, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन कुछ भी अगर मेरे पास है बेटे, ए को रखेंगे हम लोग लेट से आर पॉजिटिव, बी को हमने रखा आर sin थीटा, बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? आर sin थीटा आर cos थीटा sin ऑफ x आर sin थीटा cos ऑफ x हो जाएगा बेटे, sin x cos थीटा cos x sin थीटा आएगा बेटे। बोलो बेटे, sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मतलब क्या हो जाएगा? sin ऑफ x प्लस थीटा है बेटे। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा जी, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से देखते हैं, साइन ऑफ एनी एंगल it lies in between -1 and 1, sin of any angle it lies in between -1 and 1, r times or sin of x plus theta it lies in between -r to r। अब r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a था हमारे पास r cos थीटा, b था हमारे पास r sin थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर, आर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई शिकायत किसी बच्चे को? यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा एक बार। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो भाई हो गया था ना हमारे पास, ये सेम एक्सप्रेशन आ गया था हमारे पास, इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही बेटे। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सप्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अगर आता है तो ये माइनस आर और आर के बीच में था, इसका मतलब माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया सी बात बताऊं, प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, बी यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ समझ में आ जाए, कुछ भी आ जाए, 3 cos एक्स आ जाए, -4 साइन ऑफ एक्स आ जाए, प्लस हो या माइनस हो, चाहे साइन एक्स cos एक्स हो, ऐसा कुछ भी हो, इन सबके लिए ये आएगा। एक्स और वाई साइन एक्स और cos एक्स के जो कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायरिंग करेंगे, एडिंग करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आएगा। एक बड़ी सी बात और सिखा दूं, एक बड़ी सी बात और सिखा दूं, ये समझ में आ गया था? बोलो बेटे, साथ में कोई कांस्टेंट भी अगर आ जाए, ये कम रखो, पर एक चीज सिखाता हूँ, एक बात बताओ, पर एक छोटी सी बात सिखाता हूँ फिर बताऊँ। थ्री साइन एक्स प्लस 4 cos ऑफ एक्स अगर दे रखा हो तो इसका मतलब ये -5 और 5 के बीच में लाई करेगा हमेशा। हाँ या ना, मानो -5 और 5 कैसे आया, ये -5 कैसे आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा ना बेटे, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आया ना। 3 और 4 कहाँ से आए थे, 3 ये था 4 ये था, प्लस हो या माइनस हो, 3 साइन एक्स -4 cos एक्स हो तभी ऐसे लाई करेगा, 4 cos ऑफ एक्स प्लस 3 साइन ऑफ एक्स हो तभी ऐसे लाई करेगा, -5 से 5 के बीच में, नीचे नेगेटिव हो। समझ में आया? अन्य समझ में आया बेटे? नेक्स्ट देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो समझ में आई थी या नहीं बताओ। इसी का हल्का सा एक्सटेंशन दे रहा हूँ मैं आपको। मान लेते हैं एक्सप्रेशन जो है ऐसा कुछ आ जाए, ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, साथ में प्लस हम कॉन्स्टेंट भी आ जाए। आपको मालूम है कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्या, कोई चैलेंज है तो बताओ बेटे, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर के बराबर था, इसके बीच में लाई कर रहा था, सी सब में ऐड कर दें, पूरी इनइक्वालिटी में सी ऐड कर दें बेटे। समझ आया? जब कभी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा, आपको रेंज मिल जाएगी, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आपको पता है यहाँ से लेकर आता लाई कर रहा है, कल को से बाहर जाएगा तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लेते हैं, मैं ऐसे भी कह देता कि भाई मुझे सोल्व करना है 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 7, लाख कोशिश कर लो 7 कभी आएगा ही नहीं, तो नो सोल्यूशन। आपने जब रेंज निकाल ली इसकी कि 3 sin of x प्लस 4 cos x की जो मिनिमम वैल्यू -5 है, मैक्सिमम +5 है, तो कभी 7 आएगा ही नहीं, नो सोल्यूशन। बताया देख के, कभी कभी किसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 7 का मुझे सॉल्यूशन मांगा जाता है, तो यानी ऐसे x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ही नहीं जिसकी वैल्यू 5.1 भी आ जाए, तो 5 से बड़ा होगा ही नहीं कभी। आइडिया समझ में आ रहा है? और रेंज के कंसेप्ट से बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो मैक्सिमम मिनिमम आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सिखा रहा हूँ तो। ठीक है सर, रिद्धि का Yes, sir. मान लेते हैं मेरे पास होता 3 sin ऑफ एक्स 4 cos ऑफ एक्स प्लस 7, ठीक है, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, 7 - 5 और 7 + 5, ये जो एक्सप्रेशन है हमेशा, अब देखते खत्म हो रहा है जल्दी से, बोलो बेटे, देखते खत्म हो रहा है। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो, आपको उसकी मिनिमम वैल्यू भी पता है और मैक्सिमम वैल्यू भी पता है।
ठीक है बच्चे, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तेरे को सॉल्व, देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू log टू द बेस 2 c sin of x plus 4 cos of x plus 15 divided by 10. On the range of y is equal to log to the base 2 c sin of x minus 4 cos of x plus 15 divided by 10. आपको याद है मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस दी थी आईआईटी जब फाउंडेशन का बैच हमने स्टार्ट किया था। तो 0,2 शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आया। देखो आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, जब मैंने आपको लॉगरिथम पढ़ाया था तो मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में कुछ बात समझाई थी, याद है? y is equal to log of x to the base a, base a is greater than 1। तो ग्राफ ये वाला बनाया था हम लोगों ने, ये है बेटे हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? आपको देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रहा है ग्राफ। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है? ये वाला डिस्टेंस लेट से अगर मैंने x1 माना है, ये y1 माना है, x2 माना है, y2 माना है, ठीक है। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन तो क्या होगा? x2 अगर x1 से बड़ा है, एफ ऑफ x2 मतलब मैं ऐसे कहना चाहूँगा, y2 भी y1 से बड़ा हो गया, ये तो log ऑफ x है। मैं किसी भी फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है? अगर x2 देखो ध्यान से, ये वाला जो डिस्टेंस है इससे बड़ा है, तो y2 का डिस्टेंस भी इससे बड़ा हो गया। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। y2 का मतलब क्या आएगा? y2 का मतलब एफ ऑफ x2 हो गया, इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या? अगर एफ ऑफ x2 का साइन अगर एफ ऑफ x1 से बड़ा है तो x2 x1 से बड़ा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। एक छोटा सा आइडिया मैं और दे देता हूँ जानबूझ के सिखाने के लिए, ताकि कल को अभी कोई भी क्वेश्चन करना हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं इसलिए, है ना बेटे? ये समझ में आता है इंक्रीजिंग फंक्शन का? इसको मैं अभी यूज करूंगा सोल्यूशन में, मगर एक छोटा सा बात मैं और सिखा देता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने क्या बोला? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। से कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया हम लोगों ने, इसके कोऑर्डिनेट भले आप लोग ले लो x1 तो y1, यानी कि ये वाला डिस्टेंस x1 हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस y1 हो जाएगा, कैटेगरी p। यहाँ पर हमने एक और पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2 है। इसका मतलब क्या है बेटे? ये डिस्टेंस x2 हो जाएगा हमारे पास, ये डिस्टेंस y2 हो जाएगा बच्चे। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए x2 अगर x1 से बड़ा है तो y2 जो है छोटा हो गया y1 से। x2 अगर x1 से बड़ा है तो y2 y1 से छोटा हो गया। y2 का मतलब है एफ ऑफ x2 जो है वो छोटा हो गया एफ ऑफ x1 से। मैं ना इन दोनों को देखोगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों की इनइक्वालिटी के बीच में साइन अपोजिट आ रहा है, समझ में आया? इन दोनों इनइक्वालिटी में साइन सेम आ रहा था। फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 है तो x2 x1 से बड़ा हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी के बीच में सेम सेम साइन आएगा। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, मैंने क्या बोला? डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? एफ ऑफ x2 छोटा है लेट से एफ ऑफ x1 से, तो उसका मतलब x2 जो है x1 से बड़ा हो गया,
ऐसे समझ सकते थे कि अगर एफ ऑफ एक्स टू कभी हमारे को बड़ा दे रखा हो एफ ऑफ एक्स वन से, तो उसका तो एक्स टू एक्स वन से छोटा हो जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ इनइक्वालिटी के बीच में साइन अपोजिट हो जाएगा, तो उसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी के बीच में साइन सेम सेम रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बेस दे रखा है टू द बेस टू दिया हुआ है। बेस टू में हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लॉग में बेस अगर वन से बड़ा हो, मैंने क्या लिखा था, लॉग में बेस अगर वन से बड़ा हो तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर ये वाला बेस वन से छोटा होता, वन बाई टू होता, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ देखेंगे ध्यान से। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन मेरे पास ये था, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक नाम दे दिया, लेट द एक्सप्रेशन ई इज गिवन टू बी इक्वल टू, अंदर वाले को मैंने ई का नाम दे दिया था समझाने के लिए, ठीक है बेटे। सिर्फ इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को मैंने, इसको हमने ई का नाम दे दिया, ई फॉर एक्सप्रेशन कुछ भी। देखेंगे ध्यान से, थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस ऑफ एक्स, आपको मालूम है माइनस फाइव से फाइव के बीच में क्या करता है, यस और नो। प्लस 15 अगर करूंगा, 15 ऐड कर दूं, इसका न्यूमरेटर बन जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, नीचे 10 चाहिए मुझे, सबको 10 से डिवाइड कर दो बेटे। बोलो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास 10/10 वन से बड़ा और टू से छोटा आ रहा है। अब दोनों तरफ अगर मैं लॉग लगा दूं, log ऑफ वन टू द बेस टू, log ऑफ ई टू द बेस टू, और log ऑफ टू टू द बेस टू लगा दूं, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वन से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसा इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर आ रहा है, वैसे का वैसा साइन यहाँ पर आ जाएगा। ये सर में ये x2 है बेटे, x1 हो गया, x2 इज ग्रेटर देन x1, उसका मतलब log ऑफ x1 जो है छोटा हो जाएगा ना बेटा ऐसे से। अगर बेस हमारे पास, क्योंकि बेस हमारे पास वन से बड़ा है, बेस वन से बड़ा हो तो हमारे पास log वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो इनइक्वालिटी के बीच में सेम सेम साइन आएगा। अगर बेस वन से छोटा होता तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता, मैं साइन चेंज कर देता था, ठीक है बेटे। यार ये समझ में आया कि बेस हमारे पास वन से बड़ा है, तो ये इससे बढ़ते क्रम में है, तो ये भी हमारा बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। log वन टू एनी बेस इज कम्स आउट टू जीरो, log ऑफ ई टू द बेस टू, और सेम बेस वैल्यू बना रहेगी। y जो है इसका मतलब जीरो से लेकर वन के बीच में लाई कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू क्रॉस इंटरवल जीरो टू वन, ये इसकी रेंज आ जाएगी। समझ आया बेटे या नहीं, थोड़ा सा मजा आया आपका था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया भी आपको मिल रहा है, ठीक है बच्चों। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऐसे आइडिया 12th क्लास में आता है, ठीक है बच्चों। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 80 क्लास के, 7 क्वेश्चन ये हो गए थे हमारे पास। मैंने बच्चे आइडिया दिया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इफ b लेस देन इक्वल टू 3 sin square x, 6 cos square x, minus 4 sin x cos x, plus 5 is less than equal to a, find a and b। if b less than equal to this, less than equal to this, find a and b।
ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे, अम्लान अतर, कोई शिकायत बच्चे? नहीं नो सर। सर। मजा आ रहा है? हाँ सर। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स अच्छी हैं तो यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। डेफिनेटली आपको कोशिश करूंगा हर क्लास में इजी टू डिफिकल्ट हर लेवल की प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं। जेई की तैयारी के साथ साथ कुछ मेरी आर्यभट्टा की नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स भी चल रही है, वो वाली वीडियोस भी देखिएगा। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जेई करने के लिए, मैं फिर भी कहूँगा कि आपका नॉन रूटीन मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। वो जिन्होंने कभी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स को जिसका एक्सपोजर नहीं है, वो आर्यभट्टा वाली वीडियोस जरूर देखें नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की, कभी नंबर थ्योरी की, ज्योमेट्री की। वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, इसी चैनल पर। बताओगे बच्चों? बोलो बच्चे, ये देखो प्लीज, करना चाह रहे हो बताओ, ट्राई करना चाह रहे हो करो, प्लीज करो, टेक योर टाइम। क्या बेटे? नहीं नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं बतानी है, एक्स की टर्म्स में तो नहीं आएगी वैसे भी। एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखनी बेटी। कैसे ब्रेक कर लो उसको? 6 cos पर एक्स था, ये वो भी लिख सकते थे, साइंस पर एक्स को लिख लेता, 1 - cos पर एक्स, कौन से भी आता है। 3 साइंस पर एक्स को नहीं, इसका डाल दिया, 3 cos पर एक्स डाल दिया, 3 cos पर एक्स को नहीं डाल दिया, 3 cos पर एक्स डाल दिया, ठीक है बेटी। देखिए -2 टाइम्स ऑफ 2 sin x cos x, 2 sin 2x हो जाएगा बेटे, समझ में आया? समझ आया बच्चे, नहीं आया बताओ? रूट फोड़ वाला फॉर्मूला बता रखा है मैंने, 1 - cos 2x अगर होता है तो 2 sin पर x डालते हैं, 1 + cos 2x होता है तो 2 cos पर x डालते हैं। cos पर x को ले सकता हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ, इस 3 और 5 को तो ऐड कर रहा था, 8 + 3, cos पर x क्या लिखूंगा, 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये मानो -2 sin 2x कैसे है, बोलो बेटे, ये मानो था मैंने इसको कैसे लिखा, 2 × 2 sin x cos x, 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x। ये आ जाएगा बेटे हमारे पास, क्या करेंगे हम लोग, 8 + 3/2। अच्छा एक बढ़िया सी बात तो बतानी रहेगी, मुझे लगता है कि तुम लोग गलती ना कर पाओ, तो एक छोटी सी बात और बताओ, एक जरूरी बात आपको नहीं बताई। तो क्या था, ये जो गेम हमारी चल रही है, मैंने क्या कहा था, ए sin of x, चलो मैं लिख देता हूँ कहीं से, मैं तो क्वेश्चन तो हो जाएगा। जब मैंने ये वाली बात बोली थी ना, a sin x + b cos x, इसमें ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, तो जाकर के ये आ रहा था ना हमारे पास, ऐसा ना, ये 2x सेम है ना, तो लगा पाऊंगा ना मैं, एंगल अलग लगा वो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला बनाया था r sin थीटा प्लस अल्फा एक cos स्क्वायर कुछ भी बनेगा cos थीटा, एंगल सेम होगा तभी तो बनेगा। बात समझ में आई? तो आपने जब भी इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लगानी तो इन दोनों एंगल का सेम होना बहुत जरूरी है,
सेम नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कैसे करेगी, उसी का ब्यूटी है इस आइडिया में, मतलब इन क्वेश्चन में जो मैं आने वाले क्लास में कराऊंगा। आज हो जाएगा बिल्कुल, नेक्स्ट बार मैं आपको और दूंगा मैक्सिमम मेरी बाकी। इसमें वो वाले क्वेश्चन भी करूंगा जब एंगल अगर अलग अलग होता है तो कैसे गेम चेंज, कोफिशिएंट चेंज होगा तो कैसे गेम चेंज होगी। मजा आएगा देखने, ठीक है ना बेटे। यहाँ से देखते हैं कितना आ जाएगा बेटे हमारे पास, 19/2। समझ आ रहा है नहीं? मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, इस वाले एक्सप्रेशन को, 19/2 3/2 cos 2x माइनस 2 sin x sin 2x, a cos x माइनस b sin of x हो गया बेटे। बोलो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन लाइज इन बिटवीन, मैं इसको ये मान लेता हूँ पूरे को, क्या हो जाएगा 19/2 तो आएगा ही आएगा, माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे, तो हो जाएगा 19/2 प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, फिर +3/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 19/2 माइनस में 9/4 + 4, 9/4 + 4, 16 + 9 25, 5/2 आ जाएगा बेटे। 14/2 7 e, 19 + 5 24, 12 7 से 12, b less than or equal to that expression, less than or equal to a, ठीक है ना, a is equal to 12 and b is equal to 7। मजा आया? दोबारा दिखाऊं, ये क्वेश्चन था बेटे मेरे पास, मुझे इस ऐसे एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी थी। कोफिशिएंट से जो कम वाला है उसको एक साथ इकट्ठा कर लिया, नहीं तो क्या करते, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर तो बात आएगी। ठीक है ना, एक ही बात है। ये क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इकट्ठा कर लिया और 3 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, उसको लिखेंगे -2 टाइम्स ऑफ साइन 2x हो जाएगा, +5 आ गए बेटे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 3 आ जाएगा हमारे पास। ये 3 कॉस स्क्वायर एक्स का और ये -2 साइन 2x + 5 आ गया, कॉन्स्टेंट को हमने ऐड कर दिया तो 8 आ गया। ये याद है फ्रूट कोड वाला फॉर्मूला, ऑलवेज यूज, मैंने शुरू में ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री जितने मर्जी फॉर्मूला आ जाए ये बड़े काम से। ठीक है बेटे, तो cos पर x से लिखेंगे 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 sin 2x, अलग अलग कर दिया, जैसे 3/2 cos 2x और ये आ गया, ये वाली फॉर्म बन गई, a sin x पर b cos x वाली। मजा आ रहा है सोच के? ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 + 3 19/2 प्लस ये आ गया बेटे a cos x माइनस b sin of x, इस x ये जो 19/2 तो रहेगा रहेगा बेटे हमारे पास, ये माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, प्लस ये आ जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 16 + 9 25/2, 4 5/2 आ जाएगा, 16 + 9 25/4 5/2 आ जाएगा, कितना हो गया, 14/2 दैट इज 7, 24/2 दैट इज 12। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गया बेटे, समझ आया कि नहीं आया? आगे चलें सर एक सेकंड नोट कर लूं। प्लीज। जब तक बाकी को अगला क्वेश्चन दे दूँ आप, तुम्हें टाइम दे दूंगा नोट करने की, ठीक है बेटे। बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस 5/6। बाकी लोग ये क्वेश्चन नोट करें, अथर्व आप ये नोट कर सकते हो ना बेटे? हो गया सर, कर लिया, ये लास्ट का स्टेप बचा था, हो गया। ये बाकी लोग थैंक यू ट्राई, सर। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस 5/6, प्लस 3 cos x। इधर से क्या तो साइन ऑफ समथिंग मतलब -5 to 5। मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि सर ने ऐसे क्यों दे दिया ना।
नहीं कि वही वाली बात है, कुछ और रहेगा। अगर सिर्फ 5 साइन एक्स को 5 6 होगा तो है कोई नेगेटिव साइन का एक आध बचा होगा, सोच लो साइन ए प्लस को बोल दूंगा, साइन एक्स cos x आ जाएगा, फिर ए साइन एक्स प्लस cos x लगा दूंगा। हो सकता है कोई बच्चा लगा सकता होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा शिफ्ट तो किया। फिजिक्स में इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं ना, एक्स करे साइन 3 साइन एक्स का करे 3 इज एम्पलीट्यूड और देखो। अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 2 3 क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो मजा आएगा, फिर होगा अरे सर ये कहाँ से आपके लिए। देखता हूँ कितना टाइम है आज की क्लास में, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको दिन कुछ करूँगा गारंटी। बताओ क्या कर रहे हो। दिमाग कर रहे हो बेटे। क्या बचा -7 कॉमन सेवन, मजा आया, सबने कर लिया। अच्छा एक काम करता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नहीं बेटे आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई करो जब तक मैं इसका सॉल्यूशन बताता रहता हूँ, ठीक है। जिन्होंने कर लिया तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे मेरे पास, ठीक है। जिन्होंने कर लिया उनको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है बेटे। 3 cos x माइनस 5, ठीक है बेटे। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बाकियों को मैं जब तक यहाँ बता रहा हूँ क्या करेंगे। और पहले वाला अगले वाला प्लीज, ये क्वेश्चन है अगले वाला। जिन्होंने पहले वाला कर लिया वो टाइम वेस्ट ना करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दूंगा जब तक, है ना बेटे। ओके बेटे, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5/6 है बेटे ये, और 3 cos x माइनस 5/3 है, ठीक है ना। क्या करेंगे इसको, 5 टाइम्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, साइन ए कॉस बी, कॉस साइन बी, 3 cos ऑफ एक्स, कॉस 30 डिग्री कितना आएगा, √3/2। अब समझ आया ना मैंने टेबल क्यों याद करवाई थी, अगर टेबल याद ना होती तो काम ही ना होता। साइन 30 डिग्री से 1/2, 3 cos ऑफ एक्स, 5√3/2 साइन ऑफ एक्स, 5/2 cos ऑफ एक्स, 3 cos ऑफ एक्स आगे बेटे, ठीक है। 6 + 5 11/2 आ जाएगा। समझ आए बच्चों, तो वो लगा देंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसका लिख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को ना मैंने ई दे दिया, ठीक है। माइनस में 5√3/2 का होल स्क्वायर, 11/2 का होल स्क्वायर, इसी को कॉपी करके डाल दूं, बोलो बच्चे, अगले वाला पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस में 25 × 3 75/4 प्लस 121/4, बोलो बच्चे जी।
कितना हो जाएगा 125 121 प्लस 75 196/4 माइनस √49 that is the expression lies in between e stand for expression कुछ भी मैंने माना ताकि मैं बार बार कुछ को लिखूं क्यों मजा आया ये बोला कर लिया आप लोगों ने बस क्या आंसर आया माइनस नहीं राजी -8 कॉमा क्या कह रहे हो नहीं बच्चा नहीं आप में से किसी ने किया जो बच्चे ऑनलाइन बैठे उन्होंने किया क्या बेटे कोएफिशिएंट नहीं देखा था sin a प्लस b का फॉर्मूला डालते हैं sin a cos b cos sin b अब करते जाओ हम लोग तो बात क्या बेटे -4 to 4 राइट आंसर तो माने मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ अगला ताकि आपका टाइम बचे ठीक है बाकी लोग ट्राई करो ठीक है बच्चे जो लोग करते जाएंगे उनको नया वर्जन मिलता रहेगा क्वेश्चन ताकि उन बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर 12 था बेटे जिन्होंने कर लिया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है when the maximum and मजा आ रहा है क्वेश्चन करके y is equal to 17 प्लस मैं सारे सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ठीक है बेटे समझा के आपको 17 माइनस में 5 sin x प्लस 12 cos x वर्ड कर लो 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x अपॉन 17 माइनस 5 sin x प्लस 12 cos x इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कर दो नोट कर लिया पुराना वाला सोल्यूशन बताऊं मैं नोट कर लिया बेटे चलते बाकी को ये वाला सोल्यूशन बताता हूँ मतलब ठीक है बेटे sin a प्लस b का मतलब sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos a cos b तो sin a sin b आ जाएगा बेटे cos 30 डिग्रीज √3/2 sin 30 डिग्रीज 1/2 cos x cos 60 डिग्रीज 1/2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 cos x आ जाएगा बेटे sin 60 डिग्रीज √3/2 अगर 3 भी है तो 3√3/2 sin of x ठीक है ना तो हमें ठीक है बच्चे sin x के साथ sin x वाले टर्म को ऐड कर देंगे 3√3/2 प्लस √3/2 4√3/2 2√3 आ जाएगा बेटे इन दोनों टर्म्स को हम लोग ने ऐड किया 3√3/2 प्लस √3/2 4√3/2 दैट इज 2√3 4/2 दैट इज now this expression तो दोनों बार में ले सकते थे कैसे ना माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
12 + 4 16 that is the expression lies in between -4 यथार्थ समझ में आया बेटे कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो रिद्धि का और यस सर अमलान बच्चा सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। ज़रा कुछ करने में देखना धीरे धीरे गुड क्वालिटी प्रॉब्लम होगा तो बहुत कुछ होगा मिनिमम अपने क्या बोला शाबाश वेरी गुड एक्सप्रेशन लाइज इन बिटवीन इसमें कैच है बड़ा प्यारा सा बच्चे गलती कर देते हैं सोचने वाला कैच बहुत प्यारा है इसमें सबको ओके बताओ ये वाला अब दे दूं लास्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोग्राम स्टार्टिंग द टाइप 3 15 मिनट है क्लास में तो देखते हैं कितने क्वेश्चन है तो आपको अब थोड़ा सा मजा आना शुरू होने वाला है आप ट्राई करो अदरवाइज किसी से नहीं हुआ तो मुझे बताओ ऊपर वाला मैं करवा दूंगा ठीक है बेटे पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ cos 2x + 3 sin of x मैंने कहा था वो क्वेश्चन जब थे तो एंगल बराबर था इसमें एंगल बराबर नहीं है पहली बात ठीक है देखते हैं क्या क्या आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर टाइप 3 के क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किए हैं इस वाले में बच्चों को कहते हो तो वैसे सिखा देता हूँ इस एक्सप्रेशन के मैक्सिमम मिनिमम मालूम है लास्ट क्लास पूछो सोचो मुझे ये बताओ जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो करो फिर मजा आएगा अभी मैथमेटिक्स सीखोगे जब स्क्वायरिंग करते हैं तो आपको समझ आएगा कि होता क्या है कब गेम चेंज होती है कि नहीं होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो तो होता क्या है गेम चेंज होती है कि नहीं होती है वो चीज़ सिखानी है तो इससे करते जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पढ़ा था मैंने कहा था पेरेंट इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई किया वैल्यू जो आती है उसको पेरेंट इक्वेशन सेटिस्फाई कीजिए नई सीरीज बाकी को ये वाला क्वेश्चन सिखाता हूं बेटे ठीक है बेटे उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी है ना थोड़ा ध्यान से देखना बेटे सुनो मेरी बात बच्चा ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा ये ऊपर वाला मैक्सिमम हो नीचे वाला मिनिमम हो मैक्सिमम कब होगा जब ये वाला मैक्सिमम हो पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम हो ध्यान सुनना ठीक है पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा इसमें से जब मैं ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी ये भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ये भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 13 बात समझ में आई मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है कि कोई भी एक्सप्रेशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बड़ा कब होगा जब न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो और डिनोमिनेटर जितना छोटा हो जाए उतना ज्यादा अच्छा ये बड़ा कब होगा जब ये बड़ा होगा मैक्सिमम वैल्यू पे एक बात याद रखना बेटे प्लीज अभी तो कोई गलती ना हो आपने देखो ये मशीन है एक्स की वैल्यू जो डालूंगा ना तो हर जगह एक्स की सेम वैल्यू डालेगी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ अलग वैल्यू डाले यहाँ अलग वैल्यू डाले फिर मशीन तो काम ऐसे ही करेगी ना कोई छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी एक्स की सेम वैल्यू के ऊपर सभी एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आनी चाहिए मतलब एक्स सभी एक्सप्रेशन वैल्यू डालेगी ये नहीं कि आप एक दो एक्सप्रेशन वैल्यू अलग डालो मशीन में बटन कैलकुलेटर में अगर मशीन सॉफ्टवेयर आपका काम कर रहा है इनपुट जब डालो उस हिसाब से आउटपुट मिलेगा वहाँ तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कब होगा जब ये मैक्सिमम होगा पूरा वाला मिनिमम होगा पूरा वाला मिनिमम होगा जब दोबारा से ये वाला मैक्सिमम हो गया तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने 17 इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी बोली ठीक है बेटी 30/4 15/2 इज मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू देखता हूँ क्योंकि तब -30 ये मिनिमम कब होगा जब पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम हो और ये वाला मैक्सिमम हो
17 minus 30. मिनिमम होगा या नहीं होगा, मिनिमम हो, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, कम से कम सब करूंगा से मुझे, वेरी माइनस 17 पे, समझ आया बेटे? बोलो बच्चों, समझ आया? तो जो रेंज आएगी वहां पर 54 से लेकर 50 हो रही। बोलो बच्चों, अभी वाला क्वेश्चन करो, मजा आएगा आपको। बताओ क्या? सर 2 मिनट दे दो। ओके, टेक योर बताओ बच्चों, इसके बाद वाला क्वेश्चन ज्यादा ब्यूटीफुल है, यू विल लव दैट क्वेश्चन, गारंटेड है बेटे। क्या है इसकी मीनिंग वैल्यू? चलो करो, देख लो। तो इसकी ना साइन एक्स की तो आ गई मिनिमम मैक्सिमम, ये सिर्फ साइन एक्स की है। ये जादू है क्वेश्चन, बता रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन देख लिया, इसके बाद वाला देख लिया, आपको तो मजा आ गया। चारों के वो दो क्वेश्चन आज की क्लास, ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला तो नॉर्मल है, इसके बाद वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, चीजें नजर आएंगी। बताओ, ये ट्राई कर रहे हो, दो फटाफट से करना चाह रहे हो, जल्दी कर फटाफट से। ये भी शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू,
बता दूं क्या रहेंगे नेक्स्ट प्लीज। रूट पड़ोगा फॉर्मूला होता था 1 + 2 sin square x + 3 sin of x। रूट पड़ो मतलब ऑलवेज यूज दिस, कभी भी अगर आपको ऐसा होगा ठीक है 1 - में 2 sin square x बस 3/2 sin of x। क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे 1 - ट्वाइस ऑफ sin square x। आपको सिखाने के लिए सारे सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड sin of x आगे बेटे 3/4 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया है तो 3/4 का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया a - 2ab + b स्क्वायर sin of x -3/4 का होल स्क्वायर 2 × 9/16 आएगा बेटे ये। इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 × 9/16 आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9/8। इसको इसका देखोगे तो कितना आ जाएगा 17/8 - ट्वाइस ऑफ। अब गेम थोड़ी अच्छी बनेगी। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू मिनिमम हो। एक मेरी पकड़ में 100 रुपये पड़े हैं मैं बाहर मार्केट में गया खर्च करने के लिए मैं कितने मैक्सिमम से मैक्स पैसे बचा सकता हूँ जब मैं कम से कम खर्च करूँ। मेरे जेब में 500 रुपये का नोट है मैं मार्केट में गया शॉपिंग करने के लिए मैं कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम बचा सकता हूँ जब मैं कम से कम खर्च करूँ। इसमें से एक्सप्रेशन माइनस हो रहा है ना। हाँ या ना। अब कितना हो गई इस एक्सप्रेशन की मिनी वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर भी वो 3/4 से नीचे नहीं होगी। सोचो क्यों कह रहे हैं सर सर -4 मिनिमम सर का दिल खुश हो जाएगा आज। बोलो बोलो सर -4 इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। सर इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 बेटा ये स्क्वायर भी है ये स्क्वायर भी है किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। सही तो सर Zero से- नेगेटिव चला जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी ना। ये किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी सन ऑफ एक्स जब 3/4 होगा जब साइन ऑफ एक्स 3/4 होगा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये स्क्वायर मजे रह गया जिंदगी के तुम्हारे। अगर स्क्वायर ना होता तो आपकी गेम चेंज हो जाती। ये नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी मिनिमम होगी। बच्चे पता क्या गलती करते बच्चे ये गलती करते साइन ऑफ एक्स मिनिमम कब होगा -1 पे। बच्चे गलती करते हैं साइन ऑफ एक्स मिनिमम कब होगा -1 पे तो -1 -3/4 कर देते हैं बच्चे तो -7/4 कर देते हैं। बच्चे सोच रहे हो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 यहाँ से निकालने की कोशिश करते थे पर स्क्वायर है ना बेटे। कितना आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा तो 17/8 आ जाएगा ये। बोलो बच्चे मैक्सिमम वैल्यू आ गई मजा आया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। -4 अब मैंने क्या बोला मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जानबूझ से कॉपी कर रहा हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू। अभी देखो मिनिमम कब होगा जब मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्च करूंगा। -1 डालिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें साइन ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं 1 1 नहीं डालनी या -1 डालनी है क्योंकि -1 और -3/4 डालोगे ज्यादा छोटा हो गया ना उसका स्क्वायर करोगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मजा आया देख के नहीं। इस एक्सप्रेशन की
मिनिमम में क्या हो जाएगी हमारे पास 17/8 -1 -3/4। एक प्यारा सा क्वेश्चन और दूंगा जिसमें तुम्हारा दिल खुश होगा, जादू उस क्वेश्चन में मिलेगा आपको। कहूंगा इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था देखना। -7/4 आ गया होल स्क्वायर। सॉरी, इसके लिए निकालनी है बेटी। पहले वाला समझ में आया था ऊपर? आपको कभी मेरी अगर आवाज ना आए तो प्लीज बता दिया करो बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों। Okay, sir. मैं okay. Find the range of sin square x minus 20 cos x plus 1। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से, क्वेश्चन बहुत सारे प्यारे प्यारे, और नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको आज क्लास में, ठीक है। उसके बाद ऐसे ब्यूटीफुल प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में हमारे मैक्सिमम मिनिमम के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे जहाँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले काम स्टार्ट हो। शुरू में थोड़ा बेसिक पढ़ाया, पर इन क्वेश्चन में आप लोग पहुंच गए हो। और अभी 1-1.5 घंटा लगेगा कम से कम मेरे को इस लेक्चर को और कंटिन्यू करने में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और करेंगे जिसमें प्यारी सी खतरनाक वाली जेई एडवांस की, जेई मेंस की, मैक्सिमम मिनिमम की, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करके देखो। क्या सर है? नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। दोनों में मैंने कहा अगले वाला क्वेश्चन, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था अगले वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा दिखाओ, क्या करोगे? करो, ओके सर, टेक योर टाइम। ये क्या होगा बेटे, y इज इक्वल टू 1 माइनस में cos स्क्वायर x
माइनस 20 cos of x प्लस बना दे बेटे, आजा आजा अंदर आजा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 cos x प्लस 1 है हमारे पास। मुझे इसकी मैक्स और मिनिमम वैल्यू निकालनी है बेटे। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज टू माइनस में cos स्क्वायर एक्स माइनस 20 cos x आ जाएगा बेटे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको कोई काम करें, cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 cos x, ये कर दिया बेटे हम लोगों ने। 2ab बन जाएगा ये, डायरेक्ट लिख दूं 2 इंटू 10 इंटू cos x प्लस 100 माइनस 100 बेटे। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दिस 2 माइनस में cos x माइनस 10 cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 100, तो y की वैल्यू आ गई 102 माइनस में cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर। बोलो बेटी, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। एक मिनट करो, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस 102 रुपीज मेरे पास है, माइनस हो रहा है cos x माइनस 10 तो होता ही नहीं, cos x माइनस 10 तो होगा नहीं ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, यहाँ पर एक sin x की वैल्यू 3/4 हो पा रही थी, इसलिए 0 बन रहा था। इस वाले क्वेश्चन में sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर था ना, x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी जिस sin ऑफ x जो है 3/4 आ रहा था, तो 0 बन जाता, या 0 बनेगा ही नहीं। मशीन कब काम करेगी? जब x की वैल्यू डालूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग काम करेगी ना, आया ना बेटे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होएगी? जब ये मिनिमम होगा। मिनिमम कितना होगा? माइनस 19 से 20 मिनिमम कितना होगा? माइनस 20 जब cos x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। यस और नो? नाइन का स्क्वायर 81। बोलो बेटे, मजा आया कि नहीं आया? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था वो मैंने कहा था 0 जाना चाहिए, मिनिमम 0 जाएगी। नहीं, आइडिया सेम था, पर बच्चे यहाँ 0 बना देते हैं, उस पर 0 होएगा नहीं ना। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब थी? जब हमने इसको 0 बना दिया था। मैंने क्या बोला था, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, मगर वो भी तब होगा ना जब ये एक्सप्रेशन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा हो कि इसको 0 बना रहा हो। एक्स sin x की वैल्यू 3/4 यानी 1 से छोटी है ना ये वाली वैल्यू, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर एक्सप्रेशन 1 से बड़ा होगा तो करूंगा ही नहीं मैं इसको। ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 जाना चाहिए, मशीन उसको 0 बनाएगी नहीं कभी भी। यस और नो? वाई मिनिमम कब होगा इस एक्सप्रेशन में? वाई मिनिमम कब होगा? जब मैं इसको ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब cos x की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आया बेटे? तो 102 माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 19 आ गया। तो जो रेंज है हमारे पास इसकी वो माइनस 19 से लेकर के 21 है। मजा आया? अगला क्वेश्चन दूंगा और ज्यादा होगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मिलेंगे ब्रेक के बाद, ताकि आपको तभी आप इंतजार करेंगे। इन मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, IIT मेंस और एडवांस। ठीक है, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स। Thank you, sir. बाय बच्चों।